एक आखिरी बार, क्या तुम रेडी हो? जी भैया। 1 2 3 नौटंकी साला। स्टार्ट। इंसान खुद की पहचान बनाने में और खुद को भीड़ से अलग पाने में जुड़ा रहता है। इंसान की प्रगति सीमित होती है उसकी प्रगति। अरे लगता है मर गया। इंसान की प्रगति सीमित होती है उसकी प्रवृत्ति से, यानी उसके देखे, सुने, समझे और महसूस करे हुए ट्रेंड से। अब ये ट्रेंड सोच लो, पॉलिटिक्स लो, स्पोर्ट्स लो या एंटरटेनमेंट क्यों ना हो, ये ट्रेंड छोड़ देते हैं अपना एक इंसान। इनफैक्ट जिससे इंसान खुद का कंपैरिजन चालू करता है और भीड़ से अलग उस एक इंसान से बनने के लिए खुद उस भीड़ का समझ जाता है। ये इनफैक्ट अफेक्ट करता है हर जनरेशन और हर वर्ग के लोगों को। अब चाहे आप एग्जाम्पल ले ले तो उस खाना खाते छोटे राजा बाबू का, गाड़ी चलाता रमेश, असाइनमेंट में से बैठो आर्यन, क्या कमोड पे बैठी तनिष्का और सोने कुछ करती अर्पिता। ये एडिक्शन इन सबको खाती क्या खा ही चुकी है। किसी के एडिक्शन कार्टून की दुनिया में तो किसी की फोन में, कोई अपना सोशल स्टेटस अपडेट करने की तरफ में तो किसी की रातों की नींदें उड़ी हुई है। ये अट्रैक्शन से एडिक्शन तक का सफर बिल्कुल किसी एडवर्टाइजमेंट जैसा होता है। रियलाइज हो जाए तो बहुत लंबा, वरना स्किप करने के लिए बस 5 4 3 2 1। आप खुद को खुद से अलग पाते हैं, किसी और के जैसा बनना चाहते हैं और बस यही शुरुआत हो जाती है आपकी डिजिटल मीडिया एडिक्शन की। एक्सेसिव यूज ऑफ डिजिटल मीडिया शायद सुनने में तो आप सबके लिए एक बहुत कॉमन सा सब्जेक्ट हो, लेकिन इसका बढ़ता प्रभाव आपके स्वभाव पर, आपकी विचारधारा पर और आपके बदलते लाइफस्टाइल पर कैसे पड़ता है, क्या आप सोचते हैं? हम हैं महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की नाट्य संस्था समग्र, जो लेकर आई है डिजिटल मीडिया और उसके ड्रॉबैक पर आधारित अपना स्वरचित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक हम कौन है समग्र, हम कौन है समग्र, हम कौन है समग्र। एक दूजे एक बोले एक रंग एक और समझ पड़ेगी हमें यारो शुरू करें मैसेज। ओए 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 हर मुद्दे का एक नया ढंग है, क्या रूप हम लाते हैं जो बात अधूरी रह जाए हम नाटक से कह जाते हैं। खाली पन्नों से जिंदगी में हम नौटंकी के रंग भर जाते हैं। हम वो हैं जो आपका असल जिंदगी से परिचय कराते हैं। हम कौन है समग्र, हम कौन है समग्र, हम कौन है समग्र, हम कौन है समग्र। अंकल जाओ ना, सारे अंकल को ढूंढने दो, फिर से होगा हर परफॉर्मेंस में हो जाते हैं। मुझे ले लो मैं सोना। पागल कुत्ता कौन है ये? घर में किसने घुसाया इसको? कौन है ये? अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ, पूछो क्या? क्या? आपके बेटे की ऑनलाइन जॉब लग गई, यानी अब वो घर बैठे बैठे आराम करेगा और पैसे ही पैसे कमाएगा। इनके लिए नई गाड़ी, भाभी जी के लिए साड़ी, आपके लिए चूड़ी और सारे कर्जे भी माफ। भाई साहब बिल्कुल ऐसा समझो अंकल जी की तो लॉटरी निकली। लॉटरी लॉटरी लॉटरी। तेरी 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 तुम सबकी तोड़ी लगी है, तुम क्यों नाच रहे हो? चलो पीछे चलो। साढ़े घर
डैडी को दिखाना है मैंने ए दस ये मनी ट्रांसफर कद होना है मेरा बच्चा एक मिनट डैडी जी हेलो 4852 जी क्या सब खत्म हो गया तो इनको सारी तरगी सेल्फी खींच के फैमिली लटकी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो फर्स्ट चीज भी नहीं है सही कह रहा है बेटा इस साल इतनी ही सोसाइटीज ने औकात भी दिखा दी अच्छा यू एक शायरी आ जाइए दिमाग में करते हैं इरशाद तुम्हें देख के कांप जाती है मेरी रूह तुमको देख के कांप जाती है मेरी रूह मेरे दिल के वैसे लास्ट परफॉर्मेंस आने तेरा फोन म्यूट नहीं हो रहा यार अरे यार ले ले भाई क्या हो गया Situation under control, okay? Hello. Let me try. Hello. यार कितनी प्यारी आवाज है हेलो हेलो I can see you वीनू तूने तो पीछे वीनू ये तो राम है क्या ये तो रहा मैं सब जानती हूँ घर के बाहर मिलने का प्लान था तूने तो अरे अंदर बुलाया किसी वजह से बुलाया होगा ना यार क्यों बुलाया मैं बाहर खड़े के वेट कर रही थी मैं कॉल कर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेके आया हूँ तुम्हारे लिए देखो मैंने फ्लावर्स रेडी करे हुए गिफ्ट रेडी करे हुए सब कुछ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तुम्हें पता ही बात बचपन से हमेशा से सबसे ज्यादा मुझे एक मौका देके देखो मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा तुम्हारे सब क्या कर रहा है मैं तुम्हारे लिए रिंग भी लेके आया हूँ ये देखो मैं तुम्हारे लिए रिंग लेके आया हूँ यार तुम्हें समझ तू से बात कर तेरी समझ में नहीं आ रही है पागल हूँ मैं यहाँ पे तेरे को बोल रहा हूँ तुझसे प्यार करता हूँ पागल है तू समझ क्यों नहीं आ रही है ये चीज और ये ना दूल्हे आ गया क्या समझता है बदतमीज चुप कर जा मुंह बंद कर ले अपना और भाई डेट कैसी थी क्या लेके घूम रहा है एसिड का लेके जा रहा है छोड़ो वाली उसको वाली होती कौन है 2 करोड़ की लड़की मेरे गाल में चाटा कैसे मारी है वो क्या गलत किया मैंने मैं तुझसे अपना प्यार का इजहार कर रहा था और क्या गलत किया मैंने नो चाटा मार दी शांत हो जा एक बात समझ इसमें उससे ज्यादा नुकसान किसका है तेरा पुलिस कंप्लेन जेल फाइन पता नहीं क्या क्या मैं कुछ ऐसा करना तेरा नुकसान ना हो रख फोन दे यार ये देख डिजिटल टेक्नोलॉजी के जमाने में ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी एल्गोरिदम अपने आप पिक्चर बना देती है यानी तू बस इसे बताएगा और शक्ल उसकी बॉडी जैसी तू चाहे और तेरे जैसा छिछोरा इसे इजीली यूज कर सकता है पूछ क्यों क्योंकि परमिशन से मांगती नहीं 1-2 रैंडम इजी क्लिक्स जो कोई भी कर देगा और कर ले इजी एक्सेस तो मतलब इसकी उसकी किसी की भी कितनी भी बार कहीं भी कभी भी All the best. अच्छा अब मैं इसे बताता हूँ
साली मुझे मेरी औकात दिखाने की बात कर रही थी ना, अब इसको आज मैं अपनी असली औकात दिखाता हूँ। क्या हो रहा है सर? ये तस्वीरें कैसी तस्वीरें लाई दिखाइए। अरे बेटा तस्वीर नहीं दिखाओगी तो इन्वेस्टिगेशन आगे कैसे जाएगी? खैर छोड़ो, इन्वेस्टिगेशन का ही बाढ़ में वो तस्वीरें मेरे लिए देखना भी तो जरूरी है ना। एक काम करो, लाओ दिखाओ। चलिए सर, मैं चलता हूँ। सर ये तस्वीरें तो मैं पहले देख चुका हूँ, क्योंकि कल ये मेरे फेसबुक पे भी आ गई थी। सब दिख रहा है आप ही की बेटी है, कोई अंतर पता ही नहीं लग रहा है सर। ये देखिए, देखिए ना सर, आप इन्हें और इन्हें अपने घर में बंद रखिए, बाहर ले जाने लायक अभी बच्चे नहीं है। और बेटा तुम शर्म करो, शर्म। खानदान की इज्जत इन सब के आगे मिट्टी मिला करती। आई एम सॉरी सर। तेरे साथ क्यों हो रहा है? ये इसके साथ क्यों नहीं हो रहा? ये इसके साथ क्यों नहीं हो रहा? कहते हैं इंसान रोटी के बिना 4 हफ्ता जीवित रह सकता है, पानी के बिना 4 दिन और हवा के बिना शायद 4 मिनट। लेकिन उम्मीद के बिना इंसान 4 पल भी जीवित नहीं रह सकता। भूपेंद्र विश्वकर्मा और विनुप्रिया बिल्कुल मेरी और आप ही की तरह 2 आम से लोग। शायद इनकी रियल लाइफ स्टोरीज काफी है आपको ये समझाने के लिए कि आपकी डिजिटल प्राइवेसी आपके खुद के हाथों में है। भारत में आज भी 10 में से केवल 4 साइबर क्राइम केसेस लॉन्च किए जाते हैं। जी हाँ, केवल लॉन्च। और बाकी बचे हुए 6 केसेस, उनमें से आपका कब कौन सा हो? क्या मालूम? सर हमारे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है सर। सर देखो ये बातें हमें तो समझ आती नहीं, और वैसे भी मेरी ड्यूटी आज की खत्म। जाओ अंदर बात कर लो। सर जी, सर हमारे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है सर। अभी तक लंच टाइम चल रहा है। पर सर एक बार देखो ना सर, एक बार। अरे सर आप भी नहीं हो, बाद में देखेंगे सर आपने कहा क्या हो गया?
दिए सर। पैसे कितने पैसे दे दिए तूने? सब छोड़, जितने भी अपनी मर्जी से दिए। तो किस बात का केस लिखूं? वकल नहीं थी क्या? जा। सर वो मेरे बीवी और बच्चों को मारने की धमकी दे रहे हैं सर। यो देखो यार ये 50 में का यो मर्डर केस वाला बैठा आपका तो फिर भी फ्रॉड है। शांति से बैठो बाद में रखेंगे। ऊपर से देखो नजर क्या कह रहा है? अरे के सर यार समझ में ना आती। सुनो तो सर। इस जहां की सोच मत तू, इस जहां की सोच मत तू, अपनी राह बनाता चल। इस जहां की सोच मत तू, अपनी राह बनाता चल। मैम आप जानती है डिपार्टमेंट के पास रिसोर्सेज की कमी है। आप एक नया फोन लगा दीजिए, इन्वेस्टिगेशन मैं चालू कराता हूँ। तलाश अपने वजूद की, तलाश अपने एक साथ चला देना। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ एक साथ चला। तलाश अपने वजूद की, भटक रहा है बेटा आप जानती नहीं है आपने मेरी और पुलिस डिपार्टमेंट की कितनी बड़ी मदद करी है। आप जैसे लोगों की वजह से ही तो हम अपने केसेस आगे सॉल्व कर पाते हैं। मैं आपको दिलासा देता हूँ कल यहाँ वापस आना सब सही होगा। महफिलों में कहानियों की महफिलों में दास्तां तू अपनी पढ़। कहानियों की महफिलों में दास्तां तू अपनी पढ़। प्रीता, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मजबूरी में कुछ पैसे कमाने के लालच में मैंने तुम्हारा हर हाथ सुना कर दिया। शायद मेरी पति मारी गई थी जब मैंने उस ऑनलाइन जॉब वाले की बात सुनी। ना वो पैसे मैं तुम लोगों के लिए लगा पाया और ना उससे अपना कर्ज चुका पाया। मेरे कर्जे का वजन मेरी जिंदगी के वजह से ज्यादा भारी बन चुका है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, ना लड़ने की हिम्मत और ना चुकाने के लिए पैसे। मेरी मदद करो रितु, मेरी मदद करो ना। गिर रहा इन ख्वाहिशों में खुद को मत बर्बाद कर। गिर रहा इन ख्वाहिशों में खुद को मत बर्बाद कर। तोड़ दे इन बंदिशों को, खुद को तू आजाद कर। तोड़ दे इन बंदिशों को, खुद को तू आजाद कर। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। चिल्ला कर सबको यही तो समझा रही हूँ।
पे थोड़ा नाज कर, नकली दुनिया बना रहा तू इस जहां से अब निकल। इंसान की प्रगति सीमित होती है उसकी सोच और उसके ज्ञान से। इंसान ने खोज करी आग, जिससे जन्म हुआ हजारों आविष्कारों का। आग जिसने इंसान को जलाया, चोट भी पहुंचाई, मगर जलने के डर से इंसान ने कभी आग से फासला नहीं बनाया, बल्कि उसे काबू करना सीखा। डिजिटल मीडिया बस एक इसी आग की तरह है, शायद बढ़ती और सुलगती जा रही है। जरूरत है तो इसे काबू करने की, क्योंकि ये आग या तो आपको जलाकर राख कर सकती है या शायद कुछ बहुत खूबसूरत बना सकती है। हम हैं समग्र, जो लेकर आई थी अपनी